यूपी योद्धास, हमें यूपी योद्धास। नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल। कैसे हैं प्रभु लोग? यूपी योद्धास के फैंस ने जो लगातार अपना सपोर्ट बना के रखा है, वो सपोर्ट अब धीरे धीरे टीम की परफॉर्मेंस तक पहुंच रहा है। उम्मीद करते हैं बाकी मैचेस में टीम और अच्छा करेगी, और उम्मीद करते हैं कि हम जो मैट और मसाला चाय लेकर आपके लिए लगातार आते हैं, बहुत मेहनत करते हैं भाई हमारे भाई बंधु इस एपिसोड को बनाने में। वो मेहनत आपको पसंद आ रही है। यूपी योद्धास के फॉर्मर प्लेयर्स रोहित और जेम्स आज की तरह फिर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और यूपी योद्धास के करंट प्लेयर्स को कोशिश करते हैं हम किसी ना किसी एपिसोड में आपसे बात करवाने की। वैसे कुछ और नई चीजें भी हो रही हैं। आप सब जानते हैं कि यूपी योद्धास जीएमआर स्पोर्ट्स की एक इकाई है, और अभी अभी एक नई चीज हुई है। जीएमआर ने पहला आर्चरी प्रीमियर लीग अभी अभी दिल्ली में संपन्न करवाया है। नए नए खेल जितने ज्यादा आएंगे, जितनी ज्यादा लीग्स आएंगी, उतना ज्यादा मजा आएगा। अभी कुछ महीने पहले हमने जीएमआर रग्बी प्रीमियर लीग भी देखी थी। अभी आर्चरी प्रीमियर लीग हमने देख ली है। तो उसमें जो चैंपियन बने हैं राजपूताना रॉयल्स, आपको बहुत बहुत बधाई। और आर्चरी मेरे भी बड़े फेवरेट स्पोर्ट्स में से एक है। पिछले 3 ओलंपिक्स में और 2-3 एशियन गेम्स में मैंने बड़ी तल्लीनता से इसकी कमेंट्री की है। तो राजपूताना रॉयल्स, बहुत बहुत मुबारक भाई आपको। अंकिता भगत इसमें हमारी रिकर्व टीम में थी, ओजस दियोतले कंपाउंड टीम में है। बाकी डिटेल किसी और दिन बताऊंगा। रिकर्व थोड़ा सा धनुष छोटा होता है, कंपाउंड में बहुत बड़ा होता है। तो हमारे 2 बड़े मेहमान खास हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और बड़ा मजा आता है वैसे आर्चरी में भी और कबड्डी में भी। रोहित बालियान, जेम्स कंवैती, स्वागत आपका। रोहित भाई, कैसे हैं आप? नमस्कार सर। ठीक है सर, आप बताइए आप। बस फर्स्ट क्लास। James, our part-time lawyer from Kenya and full-time kabaddi expert. How are you, brother? I'm fine. How are you? Oh, very well, very well. Thank you so much. Do you follow archery in the Kenya, James? No, I don't. I just saw the highlights in the Indian Premier League. Yeah, that's all. Oh, beautiful, beautiful. Watch it. Next year is Asian Games year. I'm sure you'll be watching Kipchoge and many other athletes in Asian Games. Do watch archery as well. It's a beautiful sport, a wonderful sport. 2 different types, 2 different set of rules, and it's a out and out complete Olympic sport. और हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारी कबड्डी भी 32 नहीं तो 36 के ओलंपिक्स में तो हमें कबड्डी देखने को मिलेगी। फिंगर क्रॉस्ड। वो ओलंपिक भारत में आया फिर तो पूरे पूरे चांसेस हैं। तो चलिए कबड्डी की चर्चा शुरू करते हैं। आज मैं क्या करने वाला हूं? आज मैं 10 रेडर्स के नाम लेने वाला हूं, 10 डिफेंडर्स के नाम लेने वाला हूं, और रेडर्स का नाम पूछूंगा जेम्स से, डिफेंडर्स का नाम पूछूंगा, बताऊंगा रोहित भाई को। और आप दोनों को क्या करना है जी, एक एक खिलाड़ी का नाम लूंगा। आपको ये नहीं पता होगा कि आगे कौन आने वाला है, तो आपको उन्हें 10 में से रैंक देना है रोहित भाई, कि ये रेडर, ये डिफेंडर नंबर 1 पे आना चाहिए, या ये डिफेंडर नंबर 10 पे आना चाहिए। सारे नाम नहीं बताऊंगा ताकि आपके लिए सस्पेंस रहे। तो जेम्स, आई एम गोइंग टू से names of 10 raiders for you, and you are going to rank them from 1 to 10, but you will not know that who are the total 10 raiders. Are you ready to give them rank from 1 to 10? I'm ready. I'm ready. Okay, great. The first raider, Shivam Patare, who plays for Haryana Steelers. I'll give him a 5. 5th rank to Shivam Patare. Okay. What about Aslam Inamdar? I'll give him 2. Oh, Aslam at 2nd rank. He is not having best of the seasons, but he's a great raider. We all know that. Bharat Hooda, who plays for Telugu Titans. I'll give him 4. 4th rank. He has played for UP as well. So some soft corner for Bharat Hooda. What about Maninder Singh, the mighty Mani? Maninder, I'll give him position 3. 3rd rank to Maninder Singh. Okay, so 2nd is Aslam, 3rd is Maninder, and 4 is Shivam Patare. What about Pawan Sehrawat, the high flyer? 2nd position. Does it have anyone? I'll give him a 2nd position. 2nd position. You gave 2nd to Aslam. Do you want to change the position? Yes, I'll change the position. I'll give him 2nd, and I'll give Aslam 3rd. Okay, so Aslam is 3. I'm also noting. And Mighty Maninder is at number 2. Okay, and yes. Shivam Patare, you said number 5. Number 5. Yeah, so we have 6 more ranks to fill. What about Nitin Dhankhad? 10.
Nitin at 10. Okay. He is facing a little bit of injury and form problem, so justified. The big one, Pawan Serawat. I'll give him fourth. Okay, but fourth is Bharat Hooda. Would you like to change the rank? I'll give Bharat Hooda 6. Bharat Hooda 6 and Pawan 4. Okay, so ranks are changing. This is very interesting. We have four more players. UP's own boy doesn't play for UP, but he is from UP. Arjun Deswal, DSP Sahab. Number 1. Arjun is number 1. Okay, I mean very, very deservedly so, because he has been playing consistently well for past 4-5 seasons. Also represented India and doing well. What about Aditya Shinde, the man with curly hairs from Puneri Paltan? I'll give him 8. Aditya is at rank 8, so we have two more positions to fill. Rank 7 and rank 9. Yes. Ayan, playing for Patna Pirates. I'll give him 7. Ayan is 7, and last is Devang Dalal. He automatically gets rank 9. Would you like to change that? No. I'll not like to change, but let me just clarify. Devang is a really good player, but I'll still not put him in the top as the top player, just for my own personal reasons. But he's a really great player. Yeah. I'll just maintain him at 9. He's a good player, no doubt. But so मैं आपकी रैंकिंग बता देता हूं. बड़ी इंटरेस्टिंग रैंकिंग दी है. हमने 10 नाम एक साथ नहीं बताए, एक एक करके बताए ताकि सस्पेंस बना रहे जेम्स के मन में. 10वां रैंक जेम्स ने दिया है नितिन धनखड़ को, जो जयपुर से खेलते हैं. 9वां रैंक दिया है देवांग को, जो इस समय नंबर 1 है पॉइंट्स के लीडर बोर्ड में, बट जेम्स की लिस्ट में वो फिलहाल नंबर 9 पे आते हैं. नंबर 8 रैंक दिया गया है आदित्य शिंदे को, पुनेरी पल्टन की तरफ से बहुत अच्छा उनका सीजन चल रहा है. नंबर 7 पे है अयान लोचब, जो पटना पायरेट से खेल रहे हैं. नंबर 6 पे है भारत हुड्डा, जो खेल रहे हैं टाइटन से, बट यूपी की तरफ से भी खेल चुके हैं. नंबर 5 पे आते हैं शिवम पतारे, जो हरियाणा स्टीलर्स में खेल रहे हैं. नंबर 4 पे हाई फ्लायर पवन सहरावत, थोड़ा सा नीचे रैंक में भी इसलिए क्योंकि ये सीजन ज्यादा नहीं वो खेल पाए अनफॉर्चुनेटली. नंबर 3 पे असलम इनामदार, कैप्टन शानदार. नंबर 2 माइटी मनिंदर सिंह, डिस्पाइट द फैक्ट दैट ही इज नॉट प्लेइंग सो मेनी मैचेस. और नंबर 1 यूपी का अपना लड़का खेल रहा है तमिल तलाइवा से, डीएसपी साहब अर्जुन देशवाल. तो थैंक यू सो मच जेम्स फॉर द रैंकिंग्स. तो अब मैं सेम गेम खेलने वाला हूं रोहित बालियान के साथ. रोहित भाई, आपको 10 डिफेंडर्स के नाम बताऊंगा. सारे नाम आपको नहीं पता हैं, एक एक करके बताऊंगा. तो आपको रैंकिंग देनी है कि आपके हिसाब से नंबर 10 वाला कौन है और नंबर 1 वाला कौन है. तैयार हैं आप? ओके सर. ओके, चलिए शुरुआत करते हैं. जयदीप दहिया का कौन सा रैंक है? जयदीप दहिया सर 5वें नंबर पर. जयदीप है जी 5वें नंबर पे. और हाँ, यूपी योद्धास के कैप्टन सुमित सांगवान सर 2रे नंबर पर. सुमित एट नंबर 2, बहुत बढ़िया खेल रहे हैं सुमित. तमिल तलाइवास के लेफ्ट कॉर्नर नीतीश कुमार. नीतीश कुमार सर 4 नंबर. नीतीश नंबर 4. वैसे वो डिफेंडर्स के लीडर बोर्ड में नंबर 1 हैं. सुल्तान फजल अत्राचली, क्या रैंक देंगे? फजल अत्राचली सर 3rd नंबर. फजल नंबर 3, बड़ा अच्छा सीजन जा रहा है. यस. और यू मुंबा के कैप्टन सुनील कुमार 1 नंबर सर. सुनील कुमार 1 नंबर. सुनील रोहित के फेवरेट हैं. एक पिछले एपिसोड में हमने दिस और दैट करके पूछा था, वहां भी सुनील इनके फेवरेट बने थे. यूपी के फॉर्मर कैप्टन और बंगाल के राइट कॉर्नर नीतीश कुमार. नीतीश कुमार सर 8वीं रैंक. नीतीश का 8वां रैंक. तो अब 4 रैंक बचे हैं रोहित भाई. 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 8 हो गया. तो 6, 7, 9, 10 बचा है. गौरव खत्री, पुनेरी पल्टन के राइट कॉर्नर. गौरव खत्री सर 8 नंबर. 8 पे अभी आपने नीतीश को रखा है, तो रैंक चेंज करना चाहेंगे? नंबर सर. गौरव खत्री 9 नंबर. 3 बचे हैं जी. 6, 7 और 10. परवेश भैंसवाल, क्या रैंक है इनका?
परवेश जायसवाल सर 10 नंबर। वो इसलिए मे बी क्योंकि सीजन बहुत अच्छा उनका नहीं जा रहा, 2-3 सीजन से थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं। तो 6 नंबर बचा है, 7 नंबर बचा है। सुरजीत सिंह दिल्ली के राइट कवर, कौन सा रैंक है? 7 नंबर सर। सुरजीत का है 7 नंबर। क्या आप लास्ट जानना चाहेंगे कौन सा प्लेयर बचा हुआ है, क्योंकि उनका रैंक तो ऑटोमेटिकली 6 हो गया। शादलू। शादलू। जानता हूँ शादलू का सर। शादलू का नंबर 6 रहेगा या आप चेंज करना चाहोगे? नहीं सर, 7 नंबर पे फजल द बेस्ट। ऑल सीजन फजल परफॉर्मेंस वेरी नाइस। और फजल मतलब एक अच्छे इंसान के साथ साथ एक अच्छा खिलाड़ी भी है सर। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो मैं रोहित ने जो रैंकिंग दी है डिफेंडर्स को वो बता देता हूं। नंबर 10 पे हैं जी परवेश भैंसवाल, जो यू मुंबा की तरफ से खेल रहे हैं। नंबर 9 पे हैं गौरव खत्री, राइट कॉर्नर पुनेरी पल्टन के। नंबर 8 पे हैं नितेश कुमार, जो यूपी के कैप्टन थे और अभी बंगाल का राइट कॉर्नर कभी कभी खेलते हैं। मेरा मन दुखता है, ज्यादा उनको मौके मिलने चाहिए। नंबर 7 पे हैं सुरजीत सिंह, दबंग दिल्ली के दबंग राइट कवर। नंबर 6 पे शादलू हैं, लेफ्ट कॉर्नर कैप्टन, जो थे कैप्टन थे, अब नहीं है, गुजरात जायंट्स के। ये सीजन उनके लिए थोड़ा ठंडा है, इसीलिए रैंक भी कम दिया है रोहित ने। नंबर 5 पे जयदीप दहिया, उनका जर्सी नंबर भी शायद 5 है, हरियाणा के लेफ्ट कवर और कैप्टन। नंबर 4 पे हैं नितेश कुमार, तमिल तलाइवास के लेफ्ट कॉर्नर। लीडर बोर्ड में वो नंबर 1 हैं, कम से कम जब हम शूट कर रहे थे तब तक तो। नंबर 3 पे सुल्तान जी हैं, फजल अतरा चली, बहुत बढ़िया सीजन जा रहा है। नंबर 2 पे सुमित सांगवान, हमारे यूपी योद्धास के लेफ्ट कॉर्नर और कैप्टन। और नंबर 1 रोहित के फेवरेट, मेरे भी वन ऑफ द एब्सोल्यूट फेवरेट्स, सुनील कुमार। तो थैंक यू सो मच रोहित, थैंक यू सो मच जेम्स, अपने ये रैंकिंग देने के लिए। यूपी है बे। अब आते हैं जी लास्ट सेगमेंट पे। इसमें मेरे सवाल नहीं होंगे, इसमें आप लोगों के सवाल हैं, जो आप अलग अलग सोशल मीडिया पे अपने सवाल भेजते रहते हैं। तो हमारी टीम ने उसमें से 3 कुछ खास सवाल चुने हैं, वो मैं रोहित और जेम्स से पूछने वाला हूं। द क्वेश्चन इज, हाउ डज अ कोच चेंज अ गेम? ही इज सिटिंग आउटसाइड ड्यूरिंग अ प्रो कबड्डी मैच, सो हाउ डज कोच चेंज अ गेम with his tactics and strategies? How does that Okay. happen? We are all assuming that those people that are outside, they always view the whole field and they understand what is going on more than the players that are in. Because when you're playing, you don't focus on looking at other people, what they're doing or what you're doing. You're focusing on the match. The coach sees everything that is going on in the match. So when they call for timeout, they know what they're going to tell you. They know how the game should be arranged and how they should re-strategize. So I think the coach that is sitting outside, he sees every angle of the mat and they have really good insights. Yeah. रोहित भाई, सेम सवाल आपसे है। आप बहुत सारे कोचेस के साथ प्रो कबड्डी खेले हैं, इसके अलावा भी बहुत कबड्डी आपने खेली है। कुछ खेल होते हैं जहां पे कैप्टन का रोल ज्यादा होता है, जैसे क्रिकेट, क्योंकि बहुत लंबा गेम है और कैप्टन अंदर बैठा हुआ है। कुछ गेम होते हैं जहां कोच का रोल बहुत ज्यादा है, जैसे फुटबॉल। लेकिन कुछ गेम होते हैं कबड्डी जैसे, जहां मैच के अंदर खड़ा होकर कैप्टन भी गेम चलाता है, लेकिन बाहर खड़ा होकर, बाहर बैठ के कोच भी गेम चलाता है। तो कोच साहब बाहर बैठ के कैसे गेम को पलट सकते हैं? देखिए सर, कबड्डी अपना बॉडी कॉन्टेक्ट गेम है। इसमें अगर आप कैप्टन की बात करें तो कैप्टन को भी गुस्सा आता है और कैप्टन भी सही समय पे कुछ ना कुछ गलती कर देता है। तो कोच साहब जो मतलब ग्राउंड में खेलते तो सर 7 खिलाड़ी है, लेकिन 5 बाहर बैठे हुए 5 अपने खिलाड़ी और दोनों कोच वे भी ग्राउंड के अंदर इन्वॉल्व रहते हैं। कोच सर की इतनी बेस्ट भूमिका रहती है सर मैच के अंदर कि मैच कब फास्ट चल रहा है और कब स्लो चल रहा है, उस टाइम कोच साहब अगर टाइम आउट लेके एक भी डिसीजन अपनी टीम को एक भी डिसीजन, चाहे हमारी टीम ऑल आउट हो रही हो या हमारी टीम को पॉइंट सेव करना, उस समय टाइम आउट लेके जो अपना मतलब जो उन्होंने खेला हुआ है, उन्होंने एक्सपीरियंस उनको बहुत ज्यादा है, वो अनुभव अपना गैस करते हैं ना सर, बताते हैं कि बेटा अब इस सिचुएशन में ये काम आपको करना है और तभी हम मैच विन कर सकते हैं। वो सर मैच का टर्निंग पॉइंट होता है। तो कोच साहब की बहुत बड़ी भूमिका रहती है मैच के अंदर सर। इसीलिए तो कोच को कबड्डी में कोच नहीं गुरु माना जाता है, उनकी पूजा की जाती है, पैर छुए जाते हैं। थैंक यू सो मच रोहित और जेम्स, इतने प्यार से विस्तार से बताने के लिए। दूसरा सवाल भी इसी सवाल से जुड़ा हुआ किसी मित्र ने भेजा है
रोहित भाई, आपसे पूछा गया है सवाल कि हमारे कोच यूपी योद्धास के कोच जसवीर सिंह और उपिंदर मलिक साहब को छोड़ दीजिए, ताकि लोगों को ये ना लगे कि हम बायस्ड हैं। बाकी 11 टीमों में या जितने और कोचेज आपने देखे हैं 12 सीजन में, सबसे बेहतरीन कोच आपको कौन से लगे हैं प्रो कबड्डी में, और क्यों? देखिए सर, प्रो कबड्डी में जो अब से पहले भी मैं खेला और सब कोचों से मैं मिल भी लिया हूँ। मेरे फॉरनर जो कोच रहे हुए हैं गुलाम रजा, जो ईरान से आते हैं, उनकी जो थ्योरी रहती थी सर, मैं पहले भी एपिसोडों में आपको बताया है। अपने इंडिया के कोच बहुत अच्छे हैं, सारे अच्छे हैं, किसी का भी A to Z नाम ले लो, लेकिन जो ईरान से उभर के वो कोच आए हैं और उनकी जो थ्योरी है, उनका जो प्लान है, और जो वो एट ए टाइम खिलाड़ियों को जो, मतलब इस खिलाड़ी से किस टाइम क्या काम लेना है, किस तरह की कोचिंग में, प्रैक्टिस में, और इससे कैसे इम्प्रूवमेंट करा सकते हैं, वो सारी क्वालिटी गुलाम राजा सर में है। तो सर मैं गुलाम राजा को, सर को बोलना चाहूंगा कि वे फिर से प्रो कबड्डी में आए और अपना जलवा दिखाए सर। गुलाम रजा साहब पहले और इकलौते ऐसे कोच हैं, नॉन इंडियन कोच हैं, गैर भारतीय कोच हैं, जिन्होंने एशियन गेम्स जीता हुआ है। वो सेमीफाइनल में खैर हराया भारत को था, और फाइनल में कोरिया को हराया था 2018 के एशियन गेम्स जकार्ता पैलेम्बांग में। और उसके बाद यहाँ भी तेलुगु टाइटंस और यू मुंबा के साथ रहे हैं। तो बिल्कुल इंटरनेशनल कोचेज में गुलाम रजा साहब का कद बहुत बड़ा है। थैंक यू सो मच रोहित भाई विचार देने के लिए। और सर लास्ट क्वेश्चन इज फॉर इंडिया कोच और सर इंडिया कोचेज के बारे में मैं बताना चाहूंगा, अपने रणधीर सिंह सहरावत कोच साहब है, जो ऑल टाइम हम मेरे बेस्ट रहे हैं। और उन्होंने कभी भी किसी भी सिचुएशन में हो, अपने आप को ग्राउंड में या फील्ड में या ग्राउंड से बाहर, ना तो अपनी टीम को नीचा देखना दिया, ना खुद को। वे इतने महान कोच है, मतलब 10 सीजन एक ही टीम में कोई भी कोच आज तक नहीं बिता पाए जो उन्होंने अपना बना के रखा है। तो रणधीर सहरावत कोच साहब भी अपने बेस्ट कोच है सर। बिल्कुल बहुत कमाल के कोच हैं जी। 11 सीजन एक टीम में बिताए, और जिस तरह से खिलाड़ियों को वो हैंडल करते हैं, और जितने अननोन प्लेयर्स को लाके, पवन सरावत, भरत हुड्डा, अमन आंतिल, सौरभ नांदल, महेंदर, जिनको कोई जानता नहीं था कबड्डी में, उनको स्टार बनाया। तो बिल्कुल रणधीर सिंह सरावत साहब कमाल। लास्ट क्वेश्चन जेम्स, दिस इज फॉर यू, एंड दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। In fact, I also wanted to ask you this at some point of time. Any player from Kenya or any other African country wants to play kabaddi, how can that player start his journey? Well, it's really difficult for African players because when you look at kabaddi originated from India. So bringing it in Africa, it's really tough because you have to first learn about the game. You get the theory, you have to know the skills even before getting on the mat. So the first thing that a player should do is learn the game. The second, you have to what can I say? You have to Find a coach, maybe? Well, in Africa, it's really tough to get a coach. So what you have to do is make internet your friend. You have to make sure you go on the internet. You have to watch from YouTube, and also you have to remove this notion that people always say that kabaddi is an easy game. Kabaddi looks really easy, but when you start playing is when you notice that kabaddi is not as easy as you thought. Because when you tell someone that kabaddi is just you go and touch your opponent and come back, they say it's really easy. I'll just go and touch all the players and then come back. But when you give them a chance, they can't even get 1 point. So one thing is to remove that notion that kabaddi is an easy game and just take it step by step. And then you have to go to the skills. You learn skills, raiding, tackling, getting bonus. Then there is also something called teamwork, chain work. You have to learn all that. That's how you start to develop the skills of a kabaddi player. And then you have to form a club. If you are in a capacity, you can form a club, get a coach, someone that will just look after the club. We are assuming that they have a little knowledge from the online YouTube and also Google. Google provide almost every skill that you need to learn. So after that, you have to make sure that you have a national federation, something like in Kenya, you have Kenya Kabaddi Federation. That's how you move from local and then you can go to the international level. कीनिया में जन्मे थे,
जेवलिन थ्रो करना चाहते थे लेकिन उनके पास फैसिलिटीज नहीं थी। उन्होंने फोन निकाला, फोन पे जैन जेलेज़नी और दूसरे जो दिग्गज जेवलिन थ्रोअर हैं, यूट्यूब पे उनकी वीडियो देख देख के जेवलिन थ्रो करना सीखा। और सिर्फ एक ओलंपिक मेडल है उनके पास, ही वन सिल्वर मेडल एट द रियो ओलंपिक्स। उसके अलावा Yeah. एक वर्ल्ड चैंपियनशिप गोल्ड मेडल उनके पास है, 5 अफ्रीकन चैंपियनशिप के गोल्ड मेडल उनके पास हैं, जिन्होंने यूट्यूब देख देख के जेवलिन थ्रो करना सीखा था। एंड इन कीनिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड, Julius Yego is called as Mr. YouTube because he learned that skill from YouTube. So what James means is कि आप कुछ भी अगर करना चाहते हैं तो रास्ते आपको बन जाएंगे। गूगल पे जाइए, यूट्यूब पे जाइए, वेदर यू लिविंग इन कीनिया और एनी अदर अफ्रीकन कंट्री और एनीवेयर इन द वर्ल्ड, इफ यू वांट टू लर्न कबड्डी, you will learn kabaddi. Watch UP Yodha's YouTube channel. Maybe watch my YouTube channel or watch Pro Kabaddi highlights on the internet and you can learn kabaddi. So thank you so much, Actually, that's, James, for giving. that's where we also learn kabaddi from, because when you look at the young players, everyone is watching Pro Kabaddi. If it's not streamed online, they have to go to look for the highlights. So you will see that the young players are trying to imitate what they watch on YouTube. So I'll also urge the Pro Kabaddi to make sure to increase the highlight minutes to at least 7 or even 10, so that we can get more of it. Because most of us, we are using YouTube to learn kabaddi. We don't have a qualified coach, as we can say, because we coach ourselves most of the time. I So think now if you go to Geo Hotstar, there are full matches as well. I don't know But if we it can't works in actually Kenya or find not. it. It's Yeah, not. yeah. Okay. I will pass your request to the authorities to put all the full match duration at least on YouTube, so that fans and young players Yoda abroad can do also that. watch. Yoda can also help us, because we really have a great team, and the matches we have played so far, they're really good ones. When you look at defense is good, raiding is good. We can also learn from it. So if Yoda can also increase the amount of highlights, it will really help us to learn more about kabaddi. Yeah. Thank you so much. Thank you so much for all the insights, and I will definitely pass your request to the Star Sports and Pro Kabaddi authorities. कबड्डी Thank you so जितनी much. ज्यादा खेली जाए, जहां जहां खेली जाए, उतना कबड्डी का बेनिफिट है। थैंक यू सो मच जेम्स, थैंक यू सो मच रोहित भाई, और आप सब लोगों को बहुत बहुत प्यार, जो इतना सारा टाइम निकाल के अपने सवाल पूछ रहे हैं, हमारा ये एपिसोड्स देख रहे हैं, शॉर्ट्स और रील्स भी देख रहे हैं। और जो आर्चरी की मैंने बात की थी, कबड्डी के अलावा दूसरे स्पोर्ट्स को भी आप तवज्जो देते रहिए, सपोर्ट देते रहिए। जीएमआर स्पोर्ट्स पूरी कोशिश कर रहा है कि क्रिकेट के बाद कबड्डी, कबड्डी के बाद रग्बी, आर्चरी, गोल्फ जैसे टूर्नामेंट्स को स्पॉन्सर करके इन खेलों को भी बढ़ाता रहे। आप लोग अपना प्यार दीजिएगा और #MAMC मैट और मसाला चाय हैशटैग लगाकर अपने सवाल जरूर पूछिएगा। अगले एपिसोड में मिलते हैं। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद। आ गए यूपी योद्धास।